हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इनहेल CO3। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एसोसिएशन। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कम्युनिटी की कि कम्युनिटी जो है वो क्या होता है। तो एसोसिएशन जो है, एसोसिएशन में आपको बता दूंगी बिल्कुल जो है वो अपोजिट है। ठीक है, बिल्कुल हम देखें तो डिफरेंट है। यहाँ हम बोल सकते हैं एसोसिएशन के साथ। ठीक है, तो क्या है एसोसिएशन? एसोसिएशन मीन्स परसुइंग एंड man have diverse needs, desires and interest and ends which demand their satisfaction। मतलब हम बोल सकते हैं एक एसोसिएशन जो है वो कब बनती है, जब उसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे। ठीक है, मतलब उसमें एक ग्रुप होगा पर्सन्स का। ठीक है, या हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन्स जिनका क्या होगा, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट होगा, पर्टिकुलर गोल होगा, या एक पर्टिकुलर डिजायर होगी, या एक पर्टिकुलर नीड होगी। ठीक है, उस नीड को फुलफिल करने के लिए वो क्या करते हैं, एक एसोसिएशन बनाते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एसोसिएशन बोलेंगे। एसोसिएशन का मीनिंग अगर हम देखें तो वो क्या है, संगठन, मतलब एक तरह का संघ, एक ग्रुप। ठीक है, एक सोशल ग्रुप हम बोल सकते हैं जिसमें क्या रहता है, वो अपने नीड्स को, या अगर हम बात करें एक मैन की, तो हर एक मैन की जो है वो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट नीड्स होती हैं, उसकी अलग अलग जरूरतें होती हैं, डिजायर्स होती हैं, इंटरेस्ट होते हैं। अगर हम बात करें एंड्स की, तो एंड्स मीन्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं गोल, मतलब लक्ष्य। ठीक है, तो उनको जो है एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट को, या एक ऐसा ग्रुप हम बोल सकते हैं एसोसिएशन को, एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है। ठीक है, एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है जिसमें क्या रहता है हमारा, हम बोल सकते हैं एक जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होगा उसका एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट होगा, एक अलग डिजायर होगी, एक इंटरेस्ट होगा या एक गोल होगा जिसको वो सेटिस्फेक्शन कर सके, जिसमें उनको तब तक उस एसोसिएशन रहती है जब तक वो उस गोल को जो है वो अचीव ना कर सके, मतलब जब तक वो उसमें सेटिस्फाई जो है वो ना हो सके। ठीक है, जब तक उनको उसकी संतुष्टि ना हो जाए, ठीक है, तब तक जो है एक एसोसिएशन जो है वो बनी रहती है। ठीक है, और एसोसिएशन जो है वो टेम्परेरी होती है। ठीक है, इट इज नॉट अ परमानेंट। ओके, अगर हम बात करें फर्स्टली, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इनको हम तीन तरह के तरीकों से जो है फुलफिल कर सकते हैं। कोई भी लक्ष्य है, कोई भी इंटरेस्ट है, या कोई डिजायर है, या कोई नीड है। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम देखें तो इन्होंने क्या बोला है कि दे मे एक्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब आपको क्या करना है, उन्हें क्या करना चाहिए, जो एसोसिएशन में पर्सन्स हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन है, या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ पर्सन है, उन्हें क्या करना है, स्वतंत्र रूप से कार्य जो है वो करने हैं। मतलब अपने जो एक्ट करना है वो क्या करना है, इंडिपेंडेंटली करना है, मतलब किसी पे डिपेंडेंसी जो है वो नहीं होनी चाहिए। मतलब इंडिपेंडेंटली कोई भी काम जो है वो करना है एक अपने वे में, जिसमें उनको किसी की दूसरे की परवाह जो ना हो। ठीक है, अपने तरीके से जो है वो काम करें, जिसमें उन्हें प्रॉपर जो है वो फ्रीडम देंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा आता है सेकंडली, अगर हम देखें तो वो एक मैन जो है उसे अगर अपनी जरूरतों को पूरा करना है, या अपने गोल को या इंटरेस्ट को पूरा करना है, तो वो तभी हो पाएंगे जब उनमें क्या होगा, एक दूसरे के साथ कंफ्लिक्ट होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कोई भी एक पर्सन्स हैं, ठीक है, या हम बोले कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, अगर उनका कोई डिजायर है या उनका कोई इंटरेस्ट है या गोल है, जब तक वो अचीव नहीं होता तब तक उसमें कुछ ना कुछ क्लैशेस या कुछ कुछ कंफ्लिक्ट हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एसोसिएशन में क्या रहता है, अगर हम देखें तो ये हमारी आ गई एसोसिएशन। तो एसोसिएशन में हम बोले तो एसोसिएशन में हमारे कंफ्लिक्ट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, हम अगर बोले तो ये क्या रहती है, टेम्परेरी रहती है। जब तक वो गोल को अचीव कर लेते हैं तो उसी तरह जो है वो एसोसिएशन भी खत्म हो जाती है। तो इट मीन्स ये क्या है, टेम्परेरी है। ठीक है, कभी कभार ये परमानेंट होती है, वो मैं बताऊंगी आपको आगे कि ये कैसे परमानेंट हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगी। देन अगर हम बात कर रहे थे यहाँ पे सेकेंडली, हमने देखा कि कंफ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब भी उन्हें कोई नीड या कोई जरूरत को पूरा करना होता है तो वहां पे उनको कहीं ना कहीं संघर्ष के माध्यम से अपनी जरूरतों को तलाश करना होता है। देन थर्डली अगर हम देखें तो मैन में ट्राई टू फुलफिल देयर एंड्स, मतलब एक मनुष्य जो है वो तब तक अपने गोल्स को फुलफिल करने की कोशिश करता रहता है जब तक उसमें क्या हो, वो किसके थ्रू कोशिश करेगा, मतलब उसमें क्या होगा, कॉपरेशन होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो एसोसिएशन में क्या होता है, कंफ्लिक्ट होता है, ये टेम्परेरी होते हैं। ठीक है, देन इसमें क्या रहता है, हम बोल सकते हैं कॉपरेशन देखने को मिलती है। विदाउट कॉपरेशन जो है वो कभी भी एक एसोसिएशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। यहाँ हम अगर बोले तो उसमें म्यूचुअल सपोर्ट जो है वो होना बहुत जरूरी है। ठीक है, म्यूचुअल सपोर्ट हमें देखने को मिलता है। देन इट इज स्पॉन्टेनियस, ये क्या है, अचानक से जो है वो कभी भी
तैयार हो जाती है। जब उन्हें कोई भी अपना इंटरेस्ट पूरा करना है, कोई गोल पूरा करना है, तो तब क्या हो जाएगा, एक एसोसिएशन जो है वो बन जाएगी। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट हमारा आता है कि एसोसिएशन में अगर हम बात करें मेंबर्स की, मेंबरशिप की, तो यहाँ पे जो मेंबरशिप होती है किसी भी संघ की, तो उसमें जो सदस्यता होती है, मतलब सदस्य जो रहते हैं, मेंबर्स जो रहते हैं, वो क्या होते हैं, वॉलंटियर होते हैं, मतलब वॉलंटरी जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें एसोसिएशन की, तो वहां पे कंफ्लिक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, वहां पे आपको टेम्पररी देखने को मिलेगी कोई भी एसोसिएशन होगी। ठीक है, जब तक एक पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन जो है वो एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट, नीड या डिजायर को पूरा कर लेंगे, तो देन वहां पे जो है वो एसोसिएशन खत्म हो जाएगी। तो तभी करके हम इसे टेम्परेरी भी बोल सकते हैं कि एसोसिएशन क्या है, टेम्परेरी है। देन ये क्या है, इट एग्जिस्ट विद इन द कम्युनिटी, मतलब एसोसिएशन जो है, संगठन जो है वो समुदाय के अंदर ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिस समुदाय के भीतर ही मौजूद होते हैं। देन इट इज अ कंक्रीट टर्म। ठीक है, देन कंक्रीट टर्म इसे कैसे बोल सकते हैं, एसोसिएशन आपको दिखती है। ठीक है, एक ग्रुप है पर्सन्स का, इंडिविजुअल्स का, वो आपको दिखेगा सोसाइटी के अंदर। ठीक है, सोसाइटी के अंदर आपको कम्युनिटी देखने को मिलती है, और कम्युनिटीज के अंदर आपको बहुत बड़ी तरह की एसोसिएशन जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, देन अगर हम देखें तो एसोसिएशन हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, टेम्परेरी नेचर है। मैंने आपको भी बताया कि एसोसिएशन क्या होती है, टेम्परेरी बेसिस पे रहती है। ठीक है, लेकिन कभी कभार ये हम बोल सकते हैं परमानेंट होती हैं, जिसमें हम बात करें तो ये लॉन्ग स्टैंडिंग एसोसिएशन मानी जाती हैं, जैसे कोई रिलीजियस एसोसिएशन है या कोई फैमिली है। ठीक है, देन कोई स्टेट है। तो ये कैसी एसोसिएशन है जो लॉन्ग स्टैंडिंग रहती है, मतलब लंबे समय तक हमें देखने को मिलती है, स्थायी होती है। ठीक है, ये तीन तरह की एसोसिएशन हम बोल सकते हैं जो परमानेंट रहती हैं। अदरवाइज बाकी की एसोसिएशन अगर कोई भी होगी वो क्या हो जाएगी, टेम्परेरी बेसिस पे रहेगी। मेनली अगर हम देखें तो मोस्टली टेम्परेरी नेचर ही देखा जाता है एसोसिएशन को। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एसोसिएशन की, तो एसोसिएशन क्या है, हम बोल सकते हैं एक तरह का ग्रुप है। ठीक है, ऑर्गेनाइज ग्रुप है। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट को लेके होता है। जब एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट होगा किसी भी एक ऑर्गेनाइज ग्रुप का, तो दैट इज एसोसिएशन। वहां पे क्या होगा, एसोसिएशन का जन्म जो है वो हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे जो है वो कमेंट कर सकते हैं। Then when a group of individual organize themselves to pursue a common purpose, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जब व्यक्तियों का एक समूह किसी भी पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए या किसी भी एक पर्टिकुलर गोल के लिए जो है पूरा करने के लिए, कुछ जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है सहकारी तरीके से सामान्य हितों के लिए खुद को क्या करता है, संगठित करता है, मतलब खुद में क्या करता है, एक ग्रुप को बनाता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, एसोसिएशन बोलेंगे। ठीक है, जब एक कोऑपरेटिव मैनर में जब भी वो ये ग्रुप बनाएगा, वो क्या करेगा, उसमें क्या होगा, एक ऑर्गेनाइज्ड होगा। देन वो क्या होगा, उसमें कोऑपरेटिव स्पिरिट जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, देन इसमें अगर हम बात करें तो कुछ एग्जांपल्स के साथ चीजों को समझेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें एसोसिएशन की, तो क्या है, बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। फर्स्ट हमारी आ जाती है जैसे पॉलिटिकल एसोसिएशन की अगर हम बात करें। ठीक है, तो पॉलिटिकल एसोसिएशन जो है, जैसे हम बोले भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, दैट इज अ पॉलिटिकल एसोसिएशन, मतलब ये क्या है, एक राजनीतिक संगठन है। देन अगर हम बात करें रिलीजियस एसोसिएशन की, जैसे विश्व हिंदू परिषद है, रामकृष्ण मिशन है, आर्य समाज है, इसी तरह से और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, देन स्टूडेंट एसोसिएशन की बात करें, जैसे नेशनल यूनियन स्टूडेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की एसोसिएशन है, जो संगठन है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। ठीक है, वहां पे जो स्टूडेंट की एसोसिएशन है उसे हम बोल सकते हैं, वो भी एक एग्जांपल आ जाती है। अगर हम बात करें लेबर्स की, जो मजदूर हमारे होते हैं, उनका जो संगठन है, जैसे भारतीय मजदूर संघ बहुत जो है वो फेमस है। ठीक है, आप सबने सुना होगा, द हिंद मजदूर पंचायत। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारी लेबर्स की जो है वो एसोसिएशन है, संगठन है। देन प्रोफेशनल एसोसिएशन है, कर्नाटका स्टेट कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन एंड इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। ठीक है, एंड इकोनॉमिक एसोसिएशन। देन नेक्स्ट हमारा आ जाता है इकोनॉमिक एसोसिएशन, मतलब जो हमारी इकोनॉमी से संबंधित जो एसोसिएशन बनाई जाती हैं, जो हमारे इकोनॉमी के संगठन जो है हम देख सकते हैं। ठीक है, उसमें हमारे आ जाते हैं जैसे कोई भी बिजनेस रिलेटेड कॉर्पोरेशन होती हैं, या होटल ऑनर एसोसिएशन होती है। ठीक है, किसी होटल के ऑनर जो मालिक होती है उनका एक संगठन होता है। देन कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, एक्सेट्रा, इसी तरह से बहुत सारी एसोसिएशन है। देन अगर हम बात करें इंटरनेशनल एसोसिएशन भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, जिसमें रोटरी क्लब आ गया हमारा, या हमारे लायंस क्लब आ गया, एमनेस्टी इंटरनेशनल, एक्सेट्रा, इस तरह से बहुत सारी जो है हमें एसोसिएशन जो है देखने को मिलती है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स थी एसोसिएशन की।
जिसमें आपको पता होना चाहिए कि किसके अंडर जो है वो कौन सी एसोसिएशन जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। अगर हम बात करें रिलीजियस एसोसिएशन की या स्टूडेंट एसोसिएशन की या लेबर एसोसिएशन की या अदर कोई भी एसोसिएशन की, ठीक है। देन अगर हम देखें तो दो तरह के मेन एलिमेंट जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं एसोसिएशन के, जिनके बिना जो है वो एसोसिएशन कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इन दो एलिमेंट का होना बहुत जरूरी है। एक है हमारी संयोगात्मक भावना और एक है हमारी आपसी सहायता, मतलब कोऑपरेटिव स्पिरिट एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, ठीक है। ये दो एक ऐसे हमारे एलिमेंट हैं, एक ऐसे तत्व जिन्हें हम बोल सकते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं हमारे एक संगठन को मजबूत करते हैं, ठीक है। विदाउट इन टू एलिमेंट्स के बिना हम बोल सकते हैं, इन दो एलिमेंट के बिना कभी भी हमारी जो है एसोसिएशन जो है वो नहीं बन सकती। इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। कोऑपरेटिव स्पिरिट हम बोल सकते हैं या कोऑपरेटिव मैनर, देन म्यूचुअल असिस्टेंस या म्यूचुअल सपोर्ट, ओके। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एसोसिएशन इज नॉट जस्ट अ ग्रुप। अगर हम देखें तो एसोसिएशन सिर्फ हम बोलें कि ये नहीं है कि ग्रुप जो होगा दैट इज एसोसिएशन, नो, वो कभी भी एक एसोसिएशन नहीं होगी। एक एसोसिएशन तभी एक एसोसिएशन कहलाएगी, एक संगठन कहलाएगा जब वो क्या होगा, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होगा, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ पर्संस उसमें होंगे, ठीक है, एक ग्रुप होगा पर्संस का, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा जिसमें कोऑपरेटिव मैनर होंगे, कोऑपरेटिव स्पिरिट होगी या म्यूचुअल असिस्टेंस होगा, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। कोऑपरेटिव मैनर्स होंगे जिसमें क्या होगा, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होगा एंड विच रिवॉल्व्स अराउंड अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट, जो क्या घूमेगा उसके एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के जो है वो इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। देन इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें तो एक क्राउड जो हो गया, ठीक है, एक मॉब जो हो गया, वो हमारी एसोसिएशन कभी भी नहीं कहलाती है, ठीक है। याद रखिएगा, क्राउड, मॉब और नॉट एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या है, एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के जो है इर्द गिर्द घूमता है। देन अगर हम बात करें तो सोशियोलॉजी स्पीकिंग ग्रुप्स व्हिच आर एस्टैब्लिश्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एंड एनहांस पीपल इंटरेस्ट, मतलब क्या बोला गया है कि समाजशास्त्र की दृष्टि से अगर हम देखें तो समूह जो संगठित तरीके से कुछ निर्दिष्ट नियमों और विनियमों के माध्यम से लोगों के हितों की रक्षा करता है या उनके वृद्धि करने के लिए स्थापित किए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, संघ कहलाते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, संगठन जो है हम उसे बोल सकते हैं, ठीक है। जब भी क्या होगा, कोई भी पर्सन जो है, ठीक है, कोई भी पर्सन यहाँ पे हम कौन बोलेंगे, वो पर्सन जो एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, कोऑपरेटिव मैनर में अपने जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट है उनका, उसको जो है वो क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, उसको इन्हांस कर सके, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज मैनर में, दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन। आई थिंक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा इनहेल CO3 को।